एक चीज जो एनडीए में मैंने सीखी वो है इंडिपेंडेंस। ठीक है, एनडीए में आपको सरवाइव करने के लिए इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत जल्दी वहां से भाग जाओगे। ठीक है, वहाँ बहुत बहुत तगड़ा ट्रेनिंग चलता है। उधर 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 सरवाइव करने के लिए आप अपना रिटर्न एग्जाम पास कर लिया, आपने अपना एसएसबी पास कर लिया, आपने अपना मेडिकल पास कर लिया और आप एनडीए पहुंच गए, तो आपकी कहानी वहां से शुरू होगी। आप एक बार एनडीए के दरवाजों में अंदर आ गए तो उसके बाद वहां कहानी शुरू होती है। ट्रेनिंग बहुत ही टफ है। इनफैक्ट दुनिया में उस एज ग्रुप के कैडेट्स की कहीं उतनी टफ ट्रेनिंग नहीं चलती। जो हमारा कैंप रोवर्स वगैरह जो है वो वर्ल्ड टफेस्ट कैंप इन दैट एज ग्रुप होता है। तो वो फिर भी आसान होता है, पर जो रूटीन चलता है, रोज का रूटीन होता है, वो पनिशिंग रूटीन होता है, बहुत पनिशिंग होता है। और उसमें आदमी जो ऑर्गेनाइज होता है, जो एक कम्युनिटी में काम करना जानता है, अपने कोर्समेट के साथ काम करना जानता है, अपने आप को खुद को संभालना जानता है, ठीक है, वो बंदा सर्वाइव करता है। और जब वो सर्वाइव करता है, स्टेबलाइज करता है, फिर उसके बाद ग्रो करना शुरू करता है। एनडीए में आते ही पहले तोड़ा जाता है आपको, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें सीख के आते हैं कि आलू नहीं खाना है, प्याज नहीं खाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। ठीक है, इतने बजे उठूंगा, इतने बजे करूंगा, मम्मी आएगी, मेरे नाखून काटेगी, मेरा बिस्तर बनाएगी, मेरे लिए खाना परोसेगी और मैं अपनी किताब खोल के पढ़ाई करूंगा। ठीक है, तो एनडीए में ऐसा नहीं चलता। एनडीए में सब कुछ आपको खुद करना पड़ेगा, आपको हर जगह अपने टाइम से खुद पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो आप इतना रगड़ा खाओगे कि बहुत जल्दी वहां से टूट जाओगे। ठीक है, तो क्या होता है कि जो लोग आते हैं वो टूटते हैं। कोर्समेट जो कुछ लोग पहले से स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आते हैं, कई लोग गांव से आते हैं। मेरे कई कोर्समेट्स हैं जो गांव से आए थे, वो इतने फिजिकली टफ थे और मेंटली टफ थे, क्योंकि गांव में सब काम वो खुद करते थे। ठीक है, मतलब खेती से लेकर क्या बोलते हैं घर में क्या बोलते हैं मदद करना है ना, पशुओं को चारा डालना, सारा सब कुछ खुद करते थे, पढ़ाई भी खुद करते थे, एग्जाम भी खुद पास करके खुद आए। ठीक है, तो जब ऐसे लोग आते हैं साथ में, और कुछ लोग आते हैं शहरों से आते हैं, है ना, माता पिता सब कुछ करते हैं उनके लिए और चाहते हैं कि बहुत अच्छा करे वगैरह वगैरह, और जिंदगी थोड़ी ऐसी आसान होती है शहरों में कुछ चीजों को लेके बेसिक। तो जब सब लोग इस टाइप अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग एक्सपीरियंस से, अलग अलग सिखलाई से जब साथ में आते हैं, तो ऊंच नीच होती है। वो इतना टफ रूटीन होता है, उसमें कुछ लोग टूटना शुरू हो जाते हैं, कुछ लोग नेचुरल रहते हैं, कुछ लोग और अच्छा, है ना, और अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। सबका अलग अलग रिएक्शन होता है उस सिचुएशन के लिए। तो ये चीज सीखने के लिए मिलती है, जो मैंने देखी कि यार अगर सारे के सारे कमजोर, मिडिल और ताकतवर, उस सिचुएशन में जो कमजोर, मिडिल और ताकतवर है, जब वो साथ में मिलके काम करते हैं तभी सक्सेस होता है। एक बंदा सबसे आगे भाग रहा है और 1 किलोमीटर पीछे आ रहे हैं तो फेल है। तो जो फर्स्ट आता है उसको तो पहले उसका भूत बनाते हैं कि तू इधर आ जा, तू कहाँ भाग गया है दूसरों को छोड़। ठीक है, तो ये कोर्समेट स्पिरिट, ब्रदरहुड एक चीज सिखाई जाती है, जो आगे जाके हमारे सर्विस में जब हम लड़ाई में जाते हैं या साथ लड़ाई के लिए तैयारी करते हैं तो उसमें बहुत काम आता है। तो ब्रदरहुड इज वन लेसन जो मैंने सीखा, और वही एप्लीकेशन मैं बाहर दे रहा हूँ। फौज में क्या था कि फौज में हमारा ब्रदरहुड इतना ज्यादा था क्योंकि हमारा काम ऐसा था। गोली चलनी शुरू हो गई और पीछे देखा सब भाग गए, तो कहाँ से लड़ाई जीतोगे, है कि नहीं? तो ब्रदरहुड रहता है। ठीक है, बनाया जाता है वो ब्रदरहुड। एक आदमी ने गलती की तो अगर 30-40 लोगों का कोर्स है तो 30-40 लोग सब एक साथ उसी आदमी की गलती के लिए सब रगड़ा खाएंगे। ऐसे चलता है। एक आदमी ने खाना नहीं खाया तो ये सिखाया जाता है कि साला कोई खाना नहीं खाएगा। तो क्या होता है कि जो सबसे कमजोर होगा तो उसको सब लोग पुल अप करते हैं, इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, लात घूसे मारते हैं और खींच तान के उसको पार कराते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे बंदे की खुद की क्षमता बनती है और पूरी टीम, पूरा कोर्स एक साथ आगे बढ़ता है ऐसे। तो कॉन्फिडेंस हो गया, ब्रदरहुड हो गया। ठीक है, और तीसरी चीज एक्चुअली ये पता लगती है कि, है ना, इंसान अपने आप को बहुत कमजोर समझता है। ठीक है, देखा जाए तो हर इंसान भी भगवान का ही रूप है। तब भगवान ने हमें बनाया, अपने अंशों से बनाया, पर ये क्षमता तब अनलॉक होती है जब लोग इकट्ठा होकर शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। जब मैं अपनी ताकत और कमजोरियां आपके सामने रखता हूँ, आप अपनी ताकत और कमजोरियां टेबल पे रखते हैं और एक दूसरे पे भरोसा करते हैं और दो हो जाते हैं, एक के बदले दो हो जाते हैं, और ये दो मिलके एक दिशा में देखते हैं, चलो यार जाके, है ना, ये पहाड़ चढ़ लेते हैं या ये काम कर लेते हैं या